धर्म और संस्कृति से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो ज्ञान और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। जय महाकाल। भगवान सदाशिव की कृपा से आपको संतान सुख की प्राप्ति हो, इसी कामना के साथ मैं आनंदाचार्य आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज मैं संतान सुख की बात करने वाला हूं। मैं आपको यह बताने वाला हूं कि किसी के घर परिवार में क्यों संतान पैदा ही नहीं होती, किसी महिला का लगातार गर्भपात क्यों होता है, किसी की संतान लगातार बीमारियों से क्यों घिरी रहती है, क्यों कोई दंपति संतान सुख से वंचित रह जाता है, क्यों किसी दंपति को संतानें गंभीर रोगों के साथ जन्म लेती हैं, क्यों किसी की संतान जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, क्यों आती है संतान सुख में बाधा। दर्शकों, ज्योतिष में इस अत्यंत संकटपूर्ण और दुखद समस्या का कारण और निवारण बताया गया है। शास्त्रानुसार संतान से जुड़ी समस्याओं का कारण पितृदोष होता है। पितृदोष सूर्य और राहु की युक्ति के कारण बनता है। दरअसल कुंडली का पंचम भाव संतान का होता है, और जब पंचम भाव में सूर्य और राहु साथ में बैठे होते हैं, साथ ही नवम भाव जो कि धर्म का स्थान होता है, उसमें से सूर्य और राहु अगर उसमें साथ बैठे हों, अकेला राहु पंचम और नवम में हो और सूर्य अशुभ स्थिति में हो, तब पितृदोष माना जाता है। राहु ग्रह लग्न या द्वितीय स्थान में हो और उसके साथ अन्य कोई शुभ ग्रह ना हो या शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो, तब भी पितृदोष लगता है। नवम भाव को पितरों का भाव भी माना जाता है। यदि यह भाव पाप ग्रहों से दूषित है तो भी पितृदोष बनता है। नवम स्थान का मालिक राहु या केतु से ग्रसित है तो भी पितृदोष का कारण बनता है। पितृदोष के क्या लक्षण है, अगर इसकी बात करें तो दर्शकों, यदि किसी दंपति की संतानें नहीं हो पा रही है, स्त्री को बार बार गर्भपात हो रहा है, संतान पैदा होने के बाद से बार बार बीमार हो रही है, संतान जीवित न रह पा रही हो, विवाह नहीं हो पा रहा हो, सगाई होने के बाद टूट रही हो, दाम्पत्य जीवन में लगातार तनाव बढ़ता जा रहा हो, तलाक तक की नौबत आ जा रही हो, नौकरी में बार बार बदलाव हो रहा हो, आजीविका का संकट हो, परिवार में अचानक बड़ी बड़ी समस्याएं आने लगे, कोई सदस्य लगातार बीमार रहे, कोर्ट कचहरी के मामले चलते रहें, तो समझ लेना चाहिए कि आपकी कुंडली में पितृदोष है, आप पितृदोष से पीड़ित है। कैसे लगता है पितृदोष, अगर इसकी बात करें तो दर्शकों, जन्म कुंडली में पितृदोष तभी बनता है जब उनके परिवार के मृत परिजनों की कोई इच्छा अधूरी रह गई हो, वादा करने के बाद भी आप पूरी नहीं कर पा रहे हो, मृत्यु के बाद परिजनों का उत्तर कार्य ठीक से न किया गया हो और श्राद्ध भी न किया जा रहा हो। अब पितृदोष के निवारण की बात करें तो दर्शकों, पितृदोष निवारण के लिए सबसे उत्तम समय श्राद्ध पक्ष का होता है। इसके अलावा सावन के पावन महीने में बरगद का वृक्ष लगाएं और प्रतिदिन उसमें 1 लोटा जल अर्पित करें, शिवलिंग पर प्रतिदिन जल और बेलपत्र अर्पित करें, जरूरतमंदों को अन्न और वस्त्र दान करें, बुजुर्गों की सेवा करें, रुद्राष्टक का नियमित पाठ करें, देवी कालिका स्रोत का पाठ करें, त्र्यंबकेश्वर में नारायण बलि पूजा करवाएं। दर्शकों, ऐसा करवाते हैं तो आपका पितृदोष समाप्त हो सकता है। आज के लिए इतना ही। आप सब में से अगर किसी को भी ज्योतिषीय परामर्श चाहिए, कुंडली का विश्लेषण करवाना है या आप हमसे मिलना चाहते हैं तो सामने दिए हुए नंबर के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाकाल। धर्म और संस्कृति से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो ज्ञान और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।